भारत नीट रिपोर्ट का बताना है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है और शिक्षा सबसे बड़ा योगदान होता है। और समझिए कि इसी बीच हम आ गए हैं वेस्ट पॉइंट स्कूल में। डॉक्टर सोहेल सर से हम बात करेंगे कि कोरोना काल के बाद अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा हो रही थी, अब ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से क्या स्थिति है हमारे चैनल के माध्यम से सर बताएं। सर हाँ नमस्ते। हाँ सर देखिए, ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही थी, हाँ सर, तो मिडिल क्लास या उसके नीचे कैटेगरी के जो बच्चे थे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एक तो ऑनलाइन वो पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके पास स्मार्टफोन की सुविधाएं नहीं थी और गार्जियन के पास एक फ़ोन होता था। तो ऐसी स्थिति में ऑफलाइन पढ़ाई की मांग बहुत दिनों से उठ रही थी कि सर हमारे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई किया जाए। खैर सरकार ने उनकी बातें सुनी। सरकारी स्कूल में ही बच्चों को ऑनलाइन में दिक्कत हो रही थी, तो सरकार के द्वारा 16 अगस्त से ऑफलाइन खोला गया। लेकिन बच्चे 1.5 साल से बेकारी में थे, पढ़ नहीं रहे थे, किताब कॉपी नहीं थी, घर में पढ़ने का माहौल नहीं था, गार्जियन उन पर ध्यान नहीं देते थे। इसके कारण बच्चे की संख्या स्कूलों में लेस देन 50% हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्कूल वाले गार्जियन से बात करके उनके बच्चों के दुख दर्द को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। वो फाइनेंशियली भी कमज़ोर इतने हो गए हैं कि अभी वो लोग किताब कॉपी लेने में भी उनको दिक्कत हो रही है। सरकार की ओर से भी सरकारी स्कूल में किताब कॉपी नहीं प्रोवाइड किया गया है। वैसी स्थिति में बच्चे की पढ़ाई कैसे आगे चलेगी ऑफलाइन में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है बच्चों के करियर पर, भविष्य पर। गार्जियन असमर्थ हो रहे हैं सारी सुविधाओं को पैसा देकर लेने में, और बच्चे पढ़ाई से छूट जाने से उस तरफ उनके झुकाव कम हो गया है, उस तरफ वो जा नहीं रहे हैं कि हम अब इतना मेहनत करें। ये समय के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता दूर होगा, एक दिन की चीज़ नहीं है। इसमें 6 महीना साल भर कुछ भी लग सकता है। सरकार सजग रहेगी, सरकार किताब कॉपी प्रोवाइड करे, प्राइवेट स्कूल के लोग किताब कॉपी प्रोवाइड करेंगे, गार्जियन अपने आप को सक्षम बनाता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलने के बाद बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ वापस आ जाएंगे, वापस लौट आएंगे और अपनी पढ़ाई सही ढंग से करेंगे। ऐसी उम्मीदें सभी स्कूलों ने कर रखी है। सर तीसरी लहर आ रही है और सरकार अपनी प्लानिंग कर रही है कि फिर से कॉलेज और शिक्षा को हम बंद करने जा रहे हैं, इस पे सर क्या कहना है सर? देखिए, तीसरी लहर की आवाज़ तो मई से ही, जून से ही हल्ला हो रही थी। तीसरी लहर आएगी, सितंबर में तीसरी लहर आएगी, लेकिन तीसरी लहर आई नहीं। आई क्या? बच्चों के लिए वायरल बुखार लेके आ गया, बच्चों के लिए सीजनल बुखार लेके आ गया। उसके चलते हर साल, इस साल नहीं, हर साल बच्चे का ये सितंबर महीना बीमारी में चला जाता है। हम लोग स्कूल चला रहे हैं 25 सालों से, हम लोग को पता है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं इसमें, चूँकि वायरल बुखार होता है, एक दूसरे से फैलता है, इसलिए वो चीज़ों का प्रकोप हर साल आता है, इस साल भी आया है। लेकिन तीसरी लहर कोरोना के लिए कंफर्म नहीं हुई है। उन सारे बच्चों की जब जांच हुई अस्पताल में तो ये देखा गया कि उनको कोरोना के सिम्टम नहीं है। तो वैसे पोजीशन में इसको हम लोग तीसरी लहर नहीं मानेंगे, भगवान न करे तीसरी लहर आए और बच्चे फिर प्रभावित हों, गार्जियन फिर प्रभावित हों। गार्जियन दिल से पढ़ाने वाले गार्जियन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो बच्चों के घर बैठने से तंग हैं, बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है, सिर्फ खाना खा रहे हैं और खेल रहे हैं। वैसे उन लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। भगवान करे तीसरी लहर ना आए, अब तक तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर आए तो ये ज़्यादा फैल ना पाए। सभी प्रिकॉशन में रहें, डिस्टेंसिंग में रहें और ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से बचें। साफ आपने देखा कि वेस्ट पॉइंट स्कूल के डायरेक्टर सर से भी बात हुई, इन्होंने सीधा कहा कि तीसरी लहर में प्रिकॉशन बहुत ही ज़रूरी है। और इन्होंने क्या कहा हमारे चैनल के माध्यम से सुनिए। कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24।